Hello friends, today I will tell you how to find or how to solve the canonical form of just how to find the canonical form of second order partial differential equations and how to find the general solution of a second order partial differential equations. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशंस हैं उसकी जनरल फॉर्म क्या है। अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल जो इक्वेशंस हैं लीनियर फॉर्म जो है उसकी वो क्या है, ए यू एक्स एक्स। द मीनिंग ऑफ दिस यू एक्स एक्स इज डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। द फंक्शन ऑफ यू इज डिफरेंशिएटेड बाय विद रेस्पेक्ट टू एक्स टू टाइम्स। या यू फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सफिक्स में आप देखो टू टर्म्स आ रही है एक्स और एक्स की, यानी कि ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव है। टू टाइम्स हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। बी यू एक्स वाई, द मीनिंग ऑफ दिस यू एक्स वाई डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, यानी कि पहले x के रिस्पेक्ट में किया है फिर y के रिस्पेक्ट में किया है, या आप कहो कि पहले y के रिस्पेक्ट में किया है x के, तो दोनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। बट यहाँ पर यू एक्स वाई का मीनिंग है डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। x पहले लिखा है तो मैंने भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x पहले लिखा है और विद रिस्पेक्ट टू y सेकेंड टाइम लिखा है। c यू वाई वाई, सो डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। वी नो दैट द u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो हम डिफरेंशिएशन भी विद रेस्पेक्ट टू x एंड y कर रहे हैं। टू टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं u को विद रेस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डी यू एक्स ओनली x, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है डेल यू ओवर डेल x, डेल यू ओवर डेल y एंड ओनली फंक्शन u इज इक्वल टू g। तो ये जनरल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए। याद करने के लिए कोई लंबा प्रोसेस हमें नहीं करना है। एक ऑफिशियंट ये जो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है एक्स का, उसके साथ एक ऑफिशियंट होगा, एक्स वाई का होगा उसके साथ बी, और याद रखना है जो वाई वाई यानी कि टू टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है यू विद रेस्पेक्ट टू वाई, उसके साथ कॉफिशियंट सी है। इन टर्म्स को हम यूज नहीं करेंगे। आप यू देखोगे कैनोनिकल फॉर्म में हमें बेसिकली ये जो सोल्यूशन है इसी इक्वेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। बट अब सेकेंड ऑर्डर की अगर हम बात कर रहे थे तो अभी ये हमारी एक जनरल फॉर्म हो गई जहां पर ए बी सी डी ई एफ जी, जहां तक हमने बात कर रहे हैं इस फंक्शन में, ये फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई होते हैं बट डू नॉट डिपेंड्स ऑन दी अननोन फंक्शन यू। यहाँ पर यू की टर्म्स प्रेजेंट नहीं होती है। तो स्पेसिफिकली जो ये ए बी सी डी होंगे इस मैथड में हमारे ये फंक्शन ऑफ एक्स हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ वाई हो सकते हैं, बट यू की टर्म इन्वॉल्व नहीं होगी। एग्जाम्पल्स देखोगे द यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर कॉफिशिएंट्स देखो कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो ये क्या है सेकंड। यहाँ पर वैसे भी आपके जीई में सेकंड ऑर्डर का सिर्फ दो ही मेथड्स हैं, तो सेकंड में आपने देखो कि टू टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात कर रहा है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर वाई स्क्वायर है, टू एक्स वाई है, एक्स स्क्वायर है एंड वाई यू वाई है। ये भी हमारी क्या है, हम जनरल फॉर्म अगर हमें याद है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि हम किसकी बात करें। दीज आर द एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के बाद आपका मेन मोटिव है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशंस। क्लासिफिकेशन का मीनिंग है आपको क्लासिफाई करके बताना है कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज when you have the second order linear partial differential equations। the classification का मतलब है हम easily बता पाए कि हमारे इससे जो solutions होंगे वो किस तरह के होंगे। तो अगर क्लासिफिकेशन के बारे में लिखा है आपसे, क्योंकि ओबी में अब आपको क्या है कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर होगा, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर में क्या होगा, आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, क्लासिफिकेशन के बाद ही हम पता कर सकते हैं कि हमारी जो कैनोनिकल फॉर्म होगी वो किस तरह की होगी। तो यहां से हम देखें ये मेरी जनरल फॉर्म है। अब हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है या डेल्टा अगर हम बोले, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता होना चाहिए द कॉफिशिएंट ऑफ बी क्या है, यू एक्स वाई के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो बी होगा। आप किसी को भी नहीं ले सकते, यहां आपको देखना है कि यू एक्स एक्स के जो कॉफिशिएंट है वो ए इन्वॉल्व है, यू एक्स वाई के साथ कॉफिशिएंट बी इन्वॉल्व है और यू वाई वाई के साथ कॉफिशिएंट सी इन्वॉल्व है। बहुत सारी बुक्स पी क्यू हमने इसको बोला था, आर एस टी बोलती है,
तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आर एस टी भी क्या है, कोफिशिएंट फॉर्म में लिया है, आप एबीसी की फॉर्म में ले रहे हो, जो आपको कन्वीनियंट हो आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पर एबीसी की टर्म्स में मैंने लिया है जो एक्स वाई के साथ जो आ रहा है, डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको आपने स्क्वायर करना है, माइनस करना है 4 के साथ जो एक्स एक्स के साथ कोफिशिएंट है दैट इज ए, जो भी वैल्यू है वो आपने रखनी है, फिर सी की वैल्यू रखनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो टोटली जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर है, इस डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। डिस्क्रिमिनेंट हमें बताएगा कि हमारा सोल्यूशन किस तरह का आने वाला है। अब इफ द वैल्यू ऑफ दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, तो हमारा क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये हाइपरबोला होगा, हाइपरबोलिक इक्वेशंस आएंगी। अब अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 आ गई, इस इक्वेशन से हमने जो कोफिशिएंट्स लिए और इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला। अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है तो डेल्टा आप बोल दो। दिस सिंबल ऑफ दिस ट्राइंगल इज नोन एज डेल्टा। इन मैथमेटिक्स द सिंबल ऑफ दिस ट्राइंगल इज नोन एज डेल्टा। तो डेल्टा की जो वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो हमारा जो क्लासिफिकेशन में ये जो सेकेंड ऑर्डर है वो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, पैराबोलिक हो जाएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये कैसी हो जाएगी, इलिप्स हो जाएगी, इलिप्सॉइड होगी। अब हम देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। क्लासिफिकेशन में नाउ द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रीजन इन विच द इक्वेशन इज हाइपरबोलिक, पैराबोलिक और इलिप्सॉइड। तो हमें बताना है कि जो सेकेंड ऑर्डर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है या इलिप्सॉइड होगी, किस रीजन में, यानी कि आपको वो रीजन फाइंड आउट करना है कि ये कैसे, कब और क्या होगी। So the question is u x x plus u x y minus x u y y equal to 0। यहाँ आप देख रहे हो ए बी सी की टर्म्स है, बाकी जो रेस्ट टर्म्स हैं वो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो हमें उनको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, u x x का कोफिशिएंट लिखोगे दैट इज a इक्वल टू 1। ये आपको हमेशा करना है। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ही यही होना चाहिए कि u x x का कोफिशिएंट क्या है। क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम स्टेप्स लिखेंगे कि ये क्या है, इसकी कोफिशिएंट्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पर a क्या है 1, b क्या है 1, c क्या है, ये जो टर्म इसके साथ इन्वॉल्व हो रही है। आप जो जनरल फॉर्म आपने देखी थी वहां पर मैंने प्लस टर्म लिखी थी, बट ये कैसी आ रही है, माइनस ऑफ x। तो ये नोट करोगे आप कि आप को मिस्टेक नहीं करनी है कि जनरल टर्म में सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो सी आपको नोट करना है दैट इज माइनस ऑफ एक्स। जो बच्चे प्लस ऑफ एक्स लिख देंगे या एक्स को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो उस केस में हमारा पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो नोट करोगे आप कि यहाँ पर ए बी सी के कोफिशिएंट्स में हमारे पास, हमें सिर्फ इस पर फोकस करना है, जो रेस्ट टर्म है वो हमें कोफिशिएंट वैल्यूज में कन्वर्ट कर देनी है, यानी कि यहाँ पर सी की वैल्यू जो भी रेस्ट टर्म होगी वो ये होगी। Right, now we are finding here discriminant that is delta. Put किया b square minus 4ac, what is the value of b, that is 1 and minus 4 as it is रख दिया मैंने, this is 1 minus 4 and the value of this a is 1 and the value of c is minus of x. Now the value is 1 plus 4x. This value is totally dependent on x. तो अब यहाँ पर आपकी क्या है, ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, x पर। जब तक आपको x नहीं पता, मतलब आप x की वैल्यू जैसे जैसे दोगे वैसे वैसे हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, दिस डेल्टा की वैल्यू आती जाएगी। अब ये इक्वेशन है आपके पास 1 प्लस 4x, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू माइनस ऑफ 4x एंड दिस वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 1/4। अगर माइनस 1/4 से ज्यादा हुआ तो ये क्या हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी। x की जगह आपको क्या करना है, पहले आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है, x इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4, यानी कि इस वैल्यू पर ये हमें क्या दे रहा है, 0। और जैसे आप यहाँ पर x माइनस 1/4 करोगे पुट, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। 0 किस केस में होता है, इस केस में। तो ये कैसा हो जाएगा, पैराबोला। अगर x की वैल्यू माइनस 1/4 है तो रीजन कैसा हो जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगी। पॉजिटिव बनाने के लिए इसको x को माइनस 1/4 से ग्रेटर देन, क्योंकि जैसे मैं माइनस 1/4 रख रही हूं तो ये क्या बन जा रही है, 0। तो माइनस 1/4 से मुझे क्या करना है, जैसी भी वैल्यू से ज्यादा लूंगी तो ये नेगेटिव टर्म्स में, ये पॉजिटिव टर्म हो जाएगी। यहां से जब भी आप क्या करोगे,
ये वैल्यू लेस हो जाएगी और जब 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स आएंगी। तो ये वैल्यू कैसी होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो वो कैसी इक्वेशन होगी, हाइपरबॉलिक होगी। यानी कि रीजन जब x इज ग्रेटर देन -1/4 है तो ये रीजन कैसा हो गया, हाइपरबॉलिक। x इक्वल टू 0 पर पैराबॉलिक और इलिप्सॉइड के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव टर्म होनी चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू क्या होनी है, -1/4 से लेस हो जाइए। तो ये वैल्यूज कैसे हो जाएंगी, नेगेटिव। तो ये रीजन वाइज हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हाइपरबॉलिक होगा, पैराबॉलिक होगा या इलिप्सॉइड होगा। ये एक मैंने जनरल एग्जाम्पल ले लिया है। आप क्वेश्चंस में देखोगे इस तरह के रीजन में भी वो पूछ सकता है, क्योंकि ओबी में आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह के रीजंस वो आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है कि कैसा रीजन होगा। तो 2-4 क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली डिफाइन कर पाओगे। आपको माइंड में ये होना चाहिए कि कब मेरी वैल्यू जो ये कंप्लीट वैल्यू है वो कब ग्रेटर देन 0 है, कब इक्वल टू 0 हो रही है, कब लेस देन 0 है। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हमें सिर्फ सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का यही बताना है कि वो हाइपरबॉलिक है, पैराबॉलिक है या इलिप्स है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज हाउ टू फाइंड द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्योंकि ओबी में आपका क्वेश्चन 18.75 का एक क्वेश्चन होगा, तो फर्स्ट आपको वो क्लासिफिकेशन के लिए बोल सकता है एंड द नेक्स्ट स्टेप में वो आपको क्या कर सकता है, कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है विद जनरल सॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैनोनिकल फॉर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ मैं आपको स्टेप्स नहीं नोट करा रही हूँ, स्टेप्स आप साथ में नोट करोगे। जब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ 2018 का, मैंने एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है। हार्डली आप 8-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपके पास कोई भी इक्वेशन हो आप सॉल्व कर सकते हो। तो नाउ द क्वेश्चन इज रिड्यूस द इक्वेशन y(u(x(x) plus 3y(u(xy) plus 3u(x) equal to 0 with the condition is y is not equal to 0. That this coefficient y is not equal to 0. Here this the presence of this y, यानी कि जो y function है that is not equal to 0. Now you have to find the canonical form and find its general solution. The question is always appear with canonical form and its general solution. जब भी आपका question होगा वो canonical form पे based होगा and वो पूछेगा आपको कि आप इसका जनरल सोल्यूशन भी साथ में फाइंड आउट करो। नाउ वी हैव 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड कैनोनिकल फॉर्म एंड नेक्स्ट वी विल फाइंड जनरल फॉर्म। सो फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म के लिए अगेन हमें क्या है, इंपॉर्टेंस डिस्क्रिमिनेंट की है। हमें सबसे पहले स्टेप 1 डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ इक्वेशन, यानी कि हम क्लासिफिकेशन बताएं कि ये हाइपरबॉलिक होगी, पैराबॉलिक होगी या इलिप्स होगी। तो हमने क्या किया, अभी मैंने जैसे अभी ऊपर भी बताया कि हमें क्या करना है, पहले ए बी सी की वैल्यू रख लेनी है। तो ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ दिस यू एक्स एक्स दैट इज वाई, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स वाई इज बी, दिस इज वाई, वाई की टर्म्स ही नहीं है तो इट मीन्स सी इक्वल टू 0। अब ये 0 हो गया है तो अब हमारे पास क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दिया b² - 4ac दैट इज 9y²। अब y तो 0 है नहीं, अगर 0 होता तो ये टर्म 0 होती तो हम इसको पैराबोलिक कहते, बट ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है दिस y इज नेवर इक्वल टू 0, यानी कि 0 तो होगा ही नहीं। 0 नहीं होगा तो वैसे भी स्क्वायर टर्म है तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। 0 नहीं है, अगर आप नेगेटिव भी ले रहे हो तो y² कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस टर्म इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो इन दिस वे वी कैन से this is a hyperbolic equation. Now the step 2. Step 2 is find the roots of auxiliary equation. हमें क्या करना है, auxiliary equation create करनी है और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए आपको याद करना है दिस a λ² - b λ plus c इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, -b λ लेना भूल जाते हैं, वो पॉजिटिव b λ ले लेते हैं। सो आपको ये हमेशा याद करनी है द इक्वेशन इज a λ² - b λ plus c इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू पुट करिए दैट इज y, द वैल्यू ऑफ दिस b इज -3y, only 3y, and the value of c is 0. Now after solving this, the roots are 0 and
3 ऑल द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। आपके रूट्स कैसे हैं, दोनों अलग अलग हैं और कैसे हैं, रियल हैं। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 के बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमें इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, यानी कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा 1 एंड dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा 2। आप किसी को भी लैम्बडा 1 और लैम्बडा 2 बोल सकते हो। जस्ट ये देखना है एक वैल्यू के लिए, आइगन वैल्यू के लिए, दिस लैम्बडा के लिए दूसरी के लिए। स्टेप 4 हमें क्या कहता है कि हमें क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 एंड dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 को हमें सॉल्व करना है। अगर हम सॉल्व करें, फर्स्ट अगर मैं ले रही हूँ, सो dy देखो यहाँ से दिस, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि dy इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने पर y इक्वल टू ऑब्वियसली इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज c1। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन आया। सेकेंड सोल्यूशन हम फाइंड आउट करें तो सेकेंड में हमारे पास क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3। सो dy इक्वल टू 3 dx, y इज इक्वल टू 3x प्लस c2। c2 निकाल लिया हमने, y माइनस 3x इक्वल टू c2। फर्स्ट आया y इक्वल टू c1 एंड द सेकेंड इज y माइनस 3x इक्वल टू c2। अब हमें क्या करना है, इंट्रोड्यूस करने हैं नए कोफिशिएंट xi एंड ईटा, जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी किए थे। अब हम क्या करें, अगर xi मैंने ऑब्वियसली y के टर्म में y आया हुआ है मेरा सॉल्यूशन, तो अगर y है तो सेकंड जो सॉल्यूशन होगा ईटा, दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो मैंने ईटा किसको मान लिया, y माइनस 3x को। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ के बाद आप नोट करोगे, इंट्रोड्यूस कर दिए इस, क्योंकि सेकंड आपके क्वेश्चन में क्या है इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो रही है इन्वॉल्व। तो ये जो xi फंक्शन है इसको आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो और विद रिस्पेक्ट टू y। तो xi विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, टर्म x की है ही नहीं तो 0। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा। पहले मैं xi का कर रही हूँ, यहाँ आप इसको छुपा लो इसको, क्योंकि सिर्फ xi का हम नोट कर रहे हैं। xi का अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा 0। विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं x वाली टर्म का, तो भी क्या हो जाएगा 0। एंड xi का ही 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0। ये आपको 5 टर्म्स आपको निकाल के रखनी है सेम xi के लिए और ईटा के लिए भी। ईटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो -3, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x तो 0 आएगा। विद रेस्पेक्ट टू y पर 1, विद रेस्पेक्ट टू अगेन y पे करोगे तो 0। अगर मैंने ईटा का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया था, ये इसका विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो ये 0। यहाँ हमने ये सारी वैल्यूज निकाल ली हैं। ये हमने न्यू इंट्रोड्यूस किए थे कोफिशिएंट xi एंड ईटा। अब हमारा काम स्टार्ट होता है कि हम क्या करें, जो ux है, uxx, uyy, इनकी वैल्यू निकालनी। इन्हीं की क्यों निकालें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या इन्वॉल्व था, हमारे क्वेश्चन में uxx, uyy एंड ux की टर्म थी। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में टर्म होगी वो हमें फाइंड आउट करनी होगी। अब आपको पता है ux का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, याद नहीं करना आपको, मतलब जस्ट आपको माइंड में रखना है कॉन्सेप्ट किस तरह से है। u कैसा है, अब हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिए थे, xi एंड ईटा। तो u इज अ फंक्शन ऑफ xi एंड ईटा। तो u xi, xi x, u ईटा, ईटा x। ठीक है, अगर y निकाल रहे होते तो u y के टर्म्स में u ईटा, ईटा y, फिर u xi ईटा, सॉरी u xi, xi y। तो जो डिफरेंशिएशन है वही टर्म्स आपको यहाँ पर पकड़ के रखनी है। तो u xi, xi x, u ईटा, ईटा x, क्योंकि अब मेरा u जो xy फंक्शन था उसकी जगह क्या हो गया, xi और ईटा इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने। यहाँ से वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका -3 u ईटा। uxx के लिए देखो, आप याद रखो यहाँ पर आपकी 5 टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। फॉर्मूला आपको कैसे याद रखना है, एक फॉर्मूला आप याद रखोगे, नेक्स्ट वाला आप खुद से डिराइव कर लोगे, uyy का भी और uxy का भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम इसका फॉर्मूला नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊंगी। क्यों, क्योंकि अभी आपके पास यहाँ पर मैं आपको uyy हमने यहाँ नहीं निकाला है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था। तो uxx के लिए आप देखो यहाँ पर, यहाँ ux तो uxi था, तो यहाँ पर अब uxx है तो u xi, xi ना, ux स्क्वायर
अब ये टू, क्योंकि 2 टाइम्स यहाँ हो गया तो यू एक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर अब मुझे क्या करना था, यहाँ एक टाइम हो गया है तो 2 मुझे मल्टीप्लाई करना है, यू इक्साई ईटा, इक्साई इक्साई हो गया इक्साई ईटा, तो ये भी कैसा होगा इक्साई एक्स और ईटा एक्स। जब यहाँ पर यू इक्साई और ईटा आ रहा है तो यहाँ पर इक्साई एक्स ईटा एक्स। सिमिलरली यू ईटा ईटा एंड ईटा एक्स स्क्वायर, ये 3 टर्म्स आपकी हो गई हैं। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको लिखना है दिस यू इक्साई इक्साई एक्स एक्स। अभी हमने इक्साई यहाँ पर था तो यहाँ पर आपको क्या हो गया इक्साई एक्स एक्स प्लस यू ईटा ईटा एक्स एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूले जब वाई वाई करोगे तो जहां पर भी एक्स आ रहा है आप उसकी जगह रिप्लेस कर दोगे वाई को, ठीक है। और जब आपके पास एक्स वाई आ रहा है तो एक आपको एक्स लेना है, एक आपको वाई लेना है। आप फॉर्मूले में देख सकते हो एक्स वाई आ रहा है तो यू इक्साई 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 एक्स इक्साई वाई, यू अब ये 2 हटा देना है, यू ईटा एक्स, तो ये आपको वैल्यू याद रखनी है इक्साई एक्स ईटा वाई प्लस इक्साई वाई ईटा एक्स, यानी कि एक्स वाई वाई एक्स। सिमिलरली यू ईटा 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 एक्स ईटा वाई, यू इक्साई इक्साई एक्स वाई यू। जब आप फ्रेम करने लगोगे तो आप खुद से देखोगे कि फॉर्मूलेज में कुछ नहीं है, आप एक बार याद रख लो और फिर उसके बाद उसी को फॉलो करो। यहाँ से मैंने वैल्यूज इनकी पुट किए जो अभी प्रीवियस स्टेप में निकाली थी, यहाँ से मेरे पास आंसर आया यू 9 यू ईटा ईटा, यहाँ से आपके पास क्या आया -3 यू इक्साई ईटा -3 यू ईटा ईटा। नाउ द 6th स्टेप हमारे पास, 7th स्टेप क्या है, हमें क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमारी ये सारी वैल्यूज जो हमने निकाली है वो पुट कर देनी है। तो पुट किया तो मैंने यहाँ पर आपके पास क्या आया है, इस तरह का इक्वेशन आई। मैंने सिर्फ क्या किया है यू एक्स एक्स की वैल्यू, यू एक्स वाई की और यू एक्स की वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ से जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आया y हमारे पास यहाँ पर है यू इक्साई ईटा है प्लस यू ईटा इक्वल टू 0 है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, y के टर्म्स में है, ये y अलग से आ रहा है, इक्साई ईटा है तो y की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ इक्साई, क्योंकि मेरी y की वैल्यू क्या है इक्साई के इक्वल है। अब ये जो आ रहा है इक्साई और ईटा के फॉर्म में जो सॉल्यूशन आया है दैट इज योर कैनोनिकल फॉर्म। यहाँ हमारा स्टेप खत्म हो जाता है 7th। यहाँ हमने क्या किया, कैनोनिकल फॉर्म फाइंड आउट करी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म आई है इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई लिखो, सो दैट इज योर फाइनल जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ पर यू इक्साई ईटा के टर्म्स में जो सोल्यूशन आया दैट इज the canonical form. Now the last stage, how to find the general solution. आप x इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ये आप देख रहे हो इक्साई आ रहा है, यू इक्साई ईटा प्लस यू ईटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से इक्वेशन आपको देखनी है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में जितने भी मेथड्स आपने पढ़े हुए हैं उनमें से आपको देखना है कि ये कौन सा मेथड लगाया जाए जिससे कि ये सॉल्व हो जाए। तो आप यहाँ पर देखो मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि यू ईटा की जगह मैं क्या ले लूँ, वी ले लूँ। तो जैसे ही मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्साई प्लस वी इक्वल टू 0। यहाँ इसको सॉल्व करें तो ये लीनियर फॉर्म बन गई, वी इक्साई प्लस 1 बाई इक्साई वी इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसके टर्म्स जो भी होंगी तो e की पावर 1 अपॉन इक्साई डी इक्साई, ई ln इक्साई नॉर्मल लॉग है हमारा, तो विदाउट बेस्ड, तो ये दिस इज इक्साई। लॉग और ln में क्या फर्क है, वहाँ लॉग में आपके पास बेस 10 इन्वॉल्व होता है, यहाँ ln में आप सिंपली नेचुरल लॉग की बात कर रहे हो। तो यहाँ से सॉल्व किया तो ये इक्साई आया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है 0 है, तो मैं क्या लिखूंगी, दिस इज फाई ऑफ ईटा। अगर मैं अब इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, v इक्साई इज इक्वल टू फाई ईटा, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस v इज इक्वल टू u ईटा इज इक्वल टू 1 बाई इक्साई फाई ईटा। क्योंकि मुझे क्या करना है, अभी ये कांस्टेंट तो इन्वॉल्व करना था कोई, क्योंकि यहाँ इक्साई आ रहे हैं, इक्साई के बाद मुझे इसको सॉल्व करना था। इक्साई और ईटा का ही फंक्शन है तो रेस्ट फंक्शन क्या बचेगा आपके पास, ईटा का बनेगा। तो यहाँ v 1 बाय इक्साई फाई ईटा। अब ये हमारे पास v क्या था, डेल यू ओवर डेल ईटा। अब इसको सॉल्व करोगे
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/xi एंड इंटीग्रेशन ऑफ फाई ईटा डी ईटा प्लस डी जी एक्साई। अब हमारे पास एक नया, अब इसको हम क्या करें, इसको तो सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास ईटा का फंक्शन नहीं पता है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं दिस इज फंक्शन ऑफ ईटा कुछ आएगा। तो यहाँ से मैंने लिखा दिस 1/xi फाई ईटा प्लस जी एक्साई। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ एक्साई था वहाँ एक्स रिप्लेस कर दो, जहाँ ईटा था वहाँ वाई रिप्लेस कर दो। तो 1/xi सॉरी एक्साई और ईटा को एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो एक्साई की वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू ऑफ एक्साई इज वाई, ईटा की वैल्यू क्या है y-3x, एक्साई की अगेन वैल्यू क्या है y। अब जो ये सॉल्यूशन इन्वॉल्व होगा दिस इज इन्वॉल्विंग ओनली x एंड y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि 18.75 में वो आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पूछ सकता है एंड आपको इसको सॉल्व करने के लिए पूछ सकते हैं। ये तो मैंने स्टेप बाय स्टेप एक हाइपरबॉलिक के लिए बताया। एक और सॉल्व कर लेते हैं जो 16 में आया है, क्योंकि वहां पर मैं स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर रही थी। अब आपको बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिखने की जरूरत, याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप इसके देखो, ये क्वेश्चन था x² यू एक्स एक्स यू एक्स वाई यू वाई वाई, यहाँ पर ये सारी टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है। ABC की टर्म्स लिखी है आपने, अब डायरेक्ट p² - 4ac अप्लाई कर दो। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से देख लिया दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, ये होते हैं मेरे क्या हो गई, पैराबोलिक हो गई। पैराबोलिक हो गई तो हमारे पास क्या है, रूट्स कैसे, हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकालने हैं। तो अब जो हमारी जब एक्साई ईटा इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें वैल्यूज किस किस की निकालनी होगी, यू एक्स एक्स की, यू एक्स वाई की और यू वाई वाई की। तो हमने देखा यहाँ से ये 0 हुआ। अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने फाइंड आउट करी। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप देख रहे हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद यहाँ हमारे पास रूट्स कैसे आए, y/x यानी कि रिपीटेड रूट्स आए। तो हमें क्या कर देना है, इसको इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, y/x इक्वल टू सी। ये सबको स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से कैसे करते हैं। y को y के नीचे ले गए हम, dx को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो y की टर्म सेपरेट हो गई x की और इनको इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे ही हमारी कर्व आए, एक ही कर्व आया है, रिपीटेड है, तो हमें क्या कर लेना है, इसको एक एक्साई मान लिया, एक्साई इज अ फंक्शन ऑफ y/x, ईटा हम खुद से इंट्रोड्यूस कर देते हैं दैट इज y। इससे प्रीवियस वाले में हमारे पास जब डिस्टिंक्ट रूट निकले थे तो हमारे पास दोनों कर्व आ गए थे। तो अब ये दोनों को याद में रखते हुए हमें क्या करना है, ये सारी वही वैल्यूज निकालनी है, एक्साई x, एक्साई y, एक्साई एक्स एक्स, एक्साई एक्स वाई एंड एक्साई वाई वाई। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज ईटा x 0, ईटा y 0, सॉरी ईटा y इक्वल टू 1 एंड ईटा एक्स एक्स इक्वल टू 0 एंड ईटा एक्स वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपने क्या किया है, हमारे पास क्या आ गई, ईटा वाई वाई इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से देखो आपको क्या वैल्यूज निकालनी है, दैट इज द वैल्यू ऑफ यू एक्स एक्स इक्वल टू यू एक्स एक्स की वैल्यू, यू एक्साई 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 एक्स स्क्वायर, यू एक्साई ईटा एक्साई एक्स ईटा एक्स, यू ईटा ईटा यू ईटा एक्स का स्क्वायर, यू एक्साई ईटा एक्स एक्स प्लस यू ईटा ईटा एक्स एक्स। ऑल वैल्यूज को कंपेयर करो, यहाँ पर वाई वाई है तो आपको क्या करना है, एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर देना। देखो वाई, एक्स की जगह मैंने वाई लिखा है, एक्साई ईटा, वहां पर भी देखो हमने क्या किया था कि ये एज इट इज ही रखना है। अब मैंने एक्साई की जगह एक्स की जगह वाई रिप्लेस कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्साई वाई ईटा वाई, यहाँ पर ईटा एक्स था तो ये वाई हो गया, यहाँ पर एक्साई एक्साई एक्स एक्स था तो यू एक्साई एक्साई वाई वाई हो गया है, ईटा एक्स एक्स था तो वाई वाई हो गया है। एक फॉर्मूला आपको याद है तो आपने दूसरा क्या किया, वाई के लिए खुद से फ्रेम कर लिया है। जब एक्स वाई की बात आ रही है तो उसको थोड़ा सा ब्रेक कर दो, एक्साई एक्स एक्स या एक्साई वाई वाई, यानी कि अब यहाँ पर एक्स वाई है तो मुझे भी क्या करना है, यहाँ पर एक्साई एक्साई के साथ वाई, एक बार एक्स एक बार वाई, एक बार एक्स एक बार वाई, ऐसा हुआ। जब यहाँ पर था तो अब 2 हट जाएगा, एक बार एक्स एक बार वाई एक बार वाई, यानी कि यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, एक बार एक्स
एक बार x, एक बार y, एक बार y, एक बार x, तो ऐसा ही बना एक्साई x ईटा y, एक्साई y ईटा x। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज u ईटा ईटा, यहाँ पर हमने क्या कर दिया ईटा x ईटा y, और क्योंकि y को हमने ब्रेक कर लिया किसमें x और y में, इसी तरह हमने लिखी है। अब यहाँ पर u एक्साई y की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा xy, इसी तरह xy। तो एक फॉर्मूला आपने याद किया और बाकी सारे फॉर्मूलेज आप खुद से डिराइव कर सकते हो। तो अब हमारा काम क्या था कि यहाँ हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया, यहाँ पर इन सब की वैल्यूज निकाली है। अब वैल्यूज निकालने के बाद हमें क्या करना है कि जी मैंने यहाँ पर वैल्यूज निकाली है। वैल्यूज निकालने के बाद हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया है। इस क्वेश्चन में हमने पुट किया, तो क्वेश्चन में ये वैल्यूज सारी पुट कर दी। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के पास वाई स्क्वायर यू ईटा ईटा इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको भी अब क्योंकि y इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ से u ईटा इक्वल टू 0, ये आपकी क्या हो गई ईटा के फॉर्म में, सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म आ गई। अब मुझे क्या करनी है, जनरल सोल्यूशन में क्या चलना है, x और y की टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, इसको इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट फर्स्ट टाइम करोगे तो डेल यू ओवर यानी कि यू ईटा बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब दोबारा जब इसको करोगे, सॉल्व करोगे, तो मुझे फंक्शन ऑफ u चाहिए ओनली। तो u एक्साई ईटा इज इक्वल टू ईटा, और क्या इन्वॉल्व होगा, आपने जो इंटीग्रेशन आपके पास कांस्टेंट आएगा यानी कि फाई एफ एक्साई आपने, अब क्योंकि ईटा आ रहा है, ईटा आ रहा है, तो हमें क्या करना है, ये आप देखो यहाँ पर दिस इज डेल टू यू ओवर डेल ईटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेल यू ओवर डेल ईटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट दैट इज एफ एक्साई। अब इसको अगेन इंटीग्रेट करोगे इसको यहाँ पर, तो यहाँ देखो यहाँ पर u इज इक्वल टू डेल u इज इक्वल टू एफ एक्साई डेल ईटा, दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो u इज इक्वल टू आपके पास रहेगा ईटा एफ एक्साई प्लस अगेन न्यू कांस्टेंट दैट इज g एक्साई। तो कुछ इस तरह से ही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, ईटा की जो वैल्यू है ईटा की रख दी, एक्साई की वैल्यू जो है वो एक्साई की रख दी, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन रख रही है वहाँ पर एक्साई की जगह x और ईटा की जगह y। तो ये आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको हाइपरबोला और पैराबोला के लिए करके दिखाया है। इलिप्सॉइड के टाइम पर आपके पास कैसे होंगे रूट्स, कैसे होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। उस तरह के क्वेश्चन अभी एग्जाम में कभी रिपीट नहीं हुआ है, बट आप बुक्स में वो भी देख सकते हो। वहाँ पर जब हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो हमें अल्फा और बीटा फ्रेम करना होगा। जब आपके रूट्स कुछ इस तरह से होंगे x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई, तो अल्फा क्या हो जाएगा एक्साई प्लस ईटा, और बीटा आपका रूट होगा एक्साई माइनस ईटा। इस तरह से आप इनके रियल और दूसरे कर्व आप निकाल सकते हो। तो ये मैंने लास्ट ईयर के 2 क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में डिस्कस किए हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आई होप ये मेथड आपको समझ में आया होगा और एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यूज़फुल भी होगा। इसी से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।